Hello dear students, we are doing unit 8 sentences, and today I will take the next exercise which is given on page number 56. Okay, 56 पे दिए गए है, पेज नंबर 56. एक्सरसाइज है 3. Okay, form questions from the following statements. Use the question word given in the bracket. One example is done for you. ये कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, उससे हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है, और जो वर्ड है हमें बनाने के लिए हम ब्रैकेट में दिया गया है, इस वर्ड की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे. से दिया था द ट्रेन विल अराइव एट 5:40 PM शार्प. तो क्वेश्चन क्या बना है, व्हेन विल द ट्रेन अराइव. ओके, व्हेन विल द ट्रेन अराइव. आंसर आ गया, द ट्रेन विल अराइव एट 5:40 PM शार्प. आप क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्वेश्चन रीड करूँगी, उसके बाद आंसर भी जो भी इसका हमें रिप्लाई करना था आप यहाँ से लिखते जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन या जो हमें आंसर में था, द व्हेल इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. ब्रैकेट में हमें दिया है विच. ठीक है, तो विच से हमें स्टार्ट करना है, मतलब हमें किससे स्टार्ट करना है, विच से. जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उनसे हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है. तो विच इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, क्वेश्चन मार्क. Which is the largest animal in the world? Next is, it is 2:30. क्वेश्चन किससे बनाना है, what से. ठीक है, what is the time, क्वेश्चन मार्क. it is 2:30. what is the time? नेक्स्ट है, यस आई हैव रीड द बुक. यूज करना है हैव. ठीक है, हैव यू रीड द बुक. हैव यू रीड द बुक. यस आई हैव रीड द बुक. आंसर आ गया. नेक्स्ट है, आई हैव कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. आंसर में ये है, और हमें जो वर्ड दिया गया है वेयर. कैसे बनेगा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम. वेयर हैव यू कम फ्रॉम. आई हैव कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. Now next is, नेक्स्ट हमें वर्ड दिया गया है, ब्रैकेट में जो दिए हैं वो है हाउ मैनी, और आंसर में क्या था, आई हैव ओवर 100 स्टोरी बुक्स. क्वेश्चन बनेगा, हाउ मैनी स्टोरी बुक डू यू हैव. हाउ मैनी स्टोरी बुक्स डू यू हैव. आई हैव ओवर 100 स्टोरी बुक्स. नेक्स्ट इज वर्ड है हु. आंसर में MS धोनी इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. क्वेश्चन में क्या है, हु इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, आप यहाँ लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आपके पास स्पेस होता है. क्वेश्चन मार्क. हु इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. नेक्स्ट है हाउ. वी आर गोइंग टू गोवा बाय एयर.
तो आंसर क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, हाउ आर यू गोइंग टू गोवा। हाउ आर यू गोइंग टू गोवा। देन नेक्स्ट है व्हेन, ठीक है, और आंसर में क्या है, वी आर गोइंग टू गोवा इन दिसंबर। तो क्वेश्चन क्या पड़ेगा, व्हेन आर यू गोइंग टू गोवा। वी आर गोइंग टू गोवा इन दिसंबर। नेक्स्ट है वाई। आंसर में क्या है, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज शी इज हंग्री। क्वेश्चन में क्या बना एकदम से, वाई इज द बेबी क्राइंग। वाई इज द बेबी क्राइंग। So dear student, here we have done exercise 3. Now I will do the next exercise, exercise 4. Hope you have done it. Exercise 4. Read the passage A1. Man learns to fly. Unit adventure of my English reader with your partner. Frame 5 question about flying and fights. फ्लाइट सॉरी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो पैसेज है A1, जो किसका कौन सी यूनिट से है, एडवेंचर यूनिट से। नेम क्या है उसका, स्टोरी का था मैन लर्न टू फ्लाई, मैं इंग्लिश रीडर बुक से कह रही है। वहाँ से आपने क्या करना है, 5 क्वेश्चन, जो पैसेज है जो स्टोरी है वहाँ से हमें 5 क्वेश्चन जो है बनाने हैं फ्लाइंग और फ्लाइट्स के ऊपर। तो विच आई हैव मेड फॉर यू, मैंने बना दी है आपके लिए, यहाँ से लिख लेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन ए है हमारा, What did man always desire? What did man always desire? Next है, what did the two brother fill the balloon with? What did the two brother fill the balloon with? बलून की स्पेलिंग BALLOON, बलून विद। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी, विच सक्सेस encouraged encouraged the two brothers? Which success encouraged the two brothers? Next है, which experiments proved to be dangerous? Which experiment proved to be dangerous? Next है, why did a great crowd gather? Why did a great crowd gather?
So dear student, here we have done exercise 4. Now I will take the next worksheet. Worksheet 5. Okay. Worksheet 5 में क्या है? Read the following. यहाँ पे कुछ हमें sentences दिए गए हैं. इसमें क्या है? Sit straight रोहित. ठीक है. टीचर है वो बोल रही है बच्चे को क्लास में. Sit straight रोहित. Anshu, do not talk. Manu, complete your notebook. Rohan, give me a red pen please. अब देख रहे हैं अलग अलग जो है इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट चली हुई है, यहाँ पर कमांड चली हुई है यहाँ पर. ओके. तो टीचर जो है बच्चों से कुछ बोल रही है. तो अब क्या है यहाँ पर? ऑल द अबव सेंटेंसेस आर कमांड सेंटेंसेस. तो वो जितनी भी ऊपर सेंटेंसेस है वो क्या है? कमांड है. जैसे बोलने कमांड देते बोलते ना, सिट डाउन, सिट स्ट्रेट रोहित, अंशु डू नॉट टॉक. तो वहाँ पर कमांड चली हुई है. क्या रिक्वेस्ट भी यहाँ पर? रोहन, गिव मी अ रेड पेन प्लीज. तो कमांड सेंटेंसेस ईदर ऑर्डर समबडी, एडवाइज समबडी और रिक्वेस्ट समबडी. तो यहाँ पर जो कमांड सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें कमांड दी जाती है, वो या तो क्या होते हैं, वो किसी को क्या एडवाइस दे रहे होते हैं. ठीक है, ऑर्डर दे रहे होते हैं. पहले लिखा हुआ ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पर कि सिट स्ट्रेट, डोंट टॉक. एडवाइस दे रहे होते हैं. एडवाइस दे दी कंप्लीट योर नोटबुक. ठीक है, एडवाइस दे दी कंप्लीट करो. फिर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. एडवाइस भी है कमांड सेंटेंसेस में. ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है और रिक्वेस्ट होती है. रिक्वेस्ट मैंने आपको बताया. यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं रोहित, प्लीज़ गिव मी अ रेड, रोहन गिव मी अ रेड पेन प्लीज़. Okay. These sentences begin with capital letter and end with a full stop. ये भी है sentences. जैसे पहले हमने sentences किए, क्वेश्चन सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस था, उसमें भी जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल. और लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप. और क्वेश्चन में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क लगता है. फर्स्ट जो हमारा जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल. वैसे ये कमांड जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी फर्स्ट आपका ये बोल रहे हैं लेटर कैपिटल होगा, लास्ट में क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप. रिमेंबर, अ कमांड सेंटेंस इज इधर गिवन अ कमांड, ऑफर एन एडवाइस और मेक अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम्पल. ये वही बात जैसे मैंने अभी समझाई. जो कमांड सेंटेंसेस होते हैं या तो वो कमांड दे रहे होते हैं, या एडवाइस दे रहे होते हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. तो कमांड सेंटेंसेस कितने होंगे? 3 में डिवाइड किए गए हैं यहाँ पर. ठीक है, इसमें एक कमांड में, इसमें ऑर्डर देते हैं, दूसरे में एडवाइस दे रहे हैं, तीसरे में रिक्वेस्ट करते हैं. ठीक है, प्लीज़ लगा के कुछ भी से यहाँ पर दिए गए हैं. गेट आउट ऑफ द रूम, इट्स ए कमांड. कमांड दी गेट आउट ऑफ द रूम, कुछ जाना ही पड़ेगा. यहाँ पर कमांड में होता है वो चीज़ आपको करनी ही पड़ती है. कीप योर सराउंडिंग क्लीन, ये आपको एडवाइस दे रहे हैं. वही आपके ऊपर आपने करने की नहीं करनी, पर फिर भी आपको एडवाइस दे रहे हैं कि हाइजीन रहेगा आपके लिए, कि कीप योर सराउंडिंग क्लीन. हमें आपको जो अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए. यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है. ओके. देन रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक फॉर अ डे. तो रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाले से कि प्लीज़. ठीक है, मैंने बोला रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में प्लीज़ आता है, काइंडली आता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या दिया गया है? प्लीज़, कि प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक फॉर अ डे. एक दिन के लिए आप कृपया करके मुझे अपनी नोटबुक दे दीजिए. तो 3 तरह के जो हमने अभी देख लिए कमांड सेंटेंसेस. होप यू अंडरस्टैंड कमांड सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जिसमें ऑर्डर दिया जाएगा, एडवाइस दी जाएगी या रिक्वेस्ट की जाएगी. सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे. टुमारो आई विल टेक द एक्सरसाइज. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.